अब लेकर आई हूँ कैलकुलेशन मेथड ऑफ लॉन्गेविटी का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 भेजे थे, आपने देखे होंगे, तो आज पार्ट 2 के बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताऊँगी कि कितनी एज की आपका आयु होंगे, कम आयु होंगे या मीडियम होंगे या लॉन्ग होंगे, कितनी एज तक। ठीक है, एज वाइज हो रही, उम्र के वो हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हो रहा है असेंडेंट। इसमें से क्या होता है, कैसे अब मैथमेटिकल मेथड दिखाऊंगी। ठीक है, तो असेंडेंट जो पहले पार्ट 1 में दिखाए थे कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं। असेंडेंट हो रहा है, असेंडेंट मून, 8th लॉर्ड प्लैनेट और असेंडेंट लॉर्ड प्लैनेट। तो इसका इसमें मतलब जो स्थित राशि, मतलब जो राशि हाउस है, जैसे कि असेंडेंट जहाँ पर जिस राशि पर बैठा हुआ है वो राशि, एंड हो रहा असेंडेंट जिस राशि पर बैठा हुआ है वो राशि। मून भी 8th लॉर्ड प्लैनेट भी, प्लैनेट और मून सेम है, मैं पहले दिखाई थी। और असेंडेंट एंड लॉर्ड प्लैनेट जिसकी कौन सी जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का इक्वल, मतलब उस राशि, एक राशि के हाउस के डिग्री है 30। ठीक है, यह हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि एक राशि का हाउस का डिग्री होती है 30, और ये 30 डिग्री एक घर को परिक्रमा करती है। तो उसका टोटल एज है 32 वर्ष एज। ठीक है, मतलब उम्र 32 ईयर्स तक परिक्रमा करते हैं। ये है मेन चीज़, ये चीज़ आपको याद रखने होंगे। सो 1 डिग्री के हिसाब से कितने परिक्रमा होंगे, तो 32 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1.07 इक्वल टू 1.1। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझ में आया कि वो 07 थे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे डिग्री के बाद ये जो पॉइंट दिखाई देता है वो डिग्री है। डिग्री के इसके बाद, सॉरी डेसिमल है, डिग्री नहीं, सॉरी डेसिमल के बाद अगर ज़्यादा, मतलब जिसके बाद 07 आए हैं, तो ज़ीरो सबसे लो नंबर्स है। तो उसके बाद अगर ज़्यादा, मतलब 5 नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाए तो वहाँ पर 1 पकड़ते हैं, तो हम इसलिए 1.1 होती है। ठीक है, ये बहुत पुराने टेक्निक है। आप लोग जब बचपन से ही सिखाया जाता है डेसिमल की, जब हमारे सिखाए जाते हैं मैथमेटिक्स में स्कूल में, तो ये चीज़ आप लोग को जानी होंगे अब। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 1.1 जो नंबर्स आए हैं, इसके थ्रू ही हम लेस, मीडियम एंड लॉन्ग लाइफ की जो ग्रुप्स है उसका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो ग्रुप वाइज जो 3 ग्रुप्स मैंने बताई थी वो ग्रुप वाइज होंगे। फर्स्ट ग्रुप में असेंडेंट की, अब बताती हूँ 1 मिनट से यहाँ पे आने के से पहले। ये जो मैंने डिग्री, मतलब प्लैनेट के जो साइन डिग्री मिनट लिखी है, उसी के हिसाब से जो पहले पार्ट 1 में जितने साइन डिग्री मिनट मैंने मेंशन की थी वही है सेम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए असेंडेंट का साइन डिग्री मिनट है 8 साइन 15 डिग्री 41 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 15 डिग्री 41 मिनट है, तो हम एवरेज के हिसाब से 16 डिग्री ले लेते हैं। होरा में भी सेम 3 साइन 20 डिग्री 43 मिनट, 20 डिग्री 43 मिनट को एवरेज के 21 डिग्री हम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिया है। बाकी सब भी ऐसी ही है, 15 डिग्री 37 मिनट, यानी कि 16 डिग्री एवरेज के हिसाब से लिए है। जुपिटर, और यहाँ पे असेंडेंट लॉर्ड जो जुपिटर है, तो उसका के 5 साइन 5 डिग्री 40 मिनट, तो इक्वल टू 66 डिग्री एवरेज के हिसाब से लिया है। तो यहाँ पर देखिए असेंडेंट में 16 डिग्री, यानी कि 16 मल्टीप्लाई इंटू, या हम लोग बंगाल में से इंटू बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई। ओके, 16 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल टू 17
पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट 6, ठीक है। उसके बाद 32, ये जो 32 एज है उसको यहाँ पे माइनस करेंगे 17.6 से, तो इक्वल टू 14.4 ईयर्स, ठीक है। अब होरा में क्या होता है 21 डिग्री, 21 इंटू मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल टू 23.1 एंड 32 माइनस 23.1 इक्वल टू 8.9 ईयर्स, ओके। तो ये जो दोनों ईयर्स निकले हैं दोनों से, ये एसेंडेंट से होरा से, देखिए 14.4 और 8.9, तो इसको प्लस करेंगे एवरेज के हिसाब से। एवरेज 14.4 प्लस 8.9 और डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो दो है एवरेज के एसेंडेंट एंड होरा, तो 2, इसलिए इक्वल टू 23.3 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइडेड किया तो 11.6 निकले ईयर्स। तो ऐसी सेम प्रोसेस से दो ग्रुप ही भी किया गया है, मैं ये रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट में आती हूँ। तो ये जो 3 ग्रुप का जो इक्वल मतलब एवरेज जो ईयर्स निकले हैं, ये जो यहाँ पर 11.6, 19.9 एंड 14.4, ठीक है। तो इसको भी प्लस करेंगे, 3 ग्रुप्स को प्लस करके, जो यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, इसलिए एवरेज ऑफ 3 ग्रुप्स है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 3 से, मतलब 3 के द्वारा डिवाइडेड करेंगे, ये जितना होंगे उसके साथ। तो हुआ टोटल हुआ है 45.9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 15.3 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला है कि 15.3 ईयर्स निकले हैं, मतलब ये लेस लॉन्गिविटी है, क्योंकि 32 ईयर्स से कम है, तो ये लेस लॉन्गिविटी है, मतलब नेटिव का लेस लॉन्गिविटी पाई गई है, अल्पायु। तो देखिए 15.3 इसको हम ईयर्स मंथ्स में कैसे लिखते हैं, 15 मतलब 50 ईयर्स, 3 मतलब 3 मंथ्स। अब यहाँ पे 18 डेज, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 12 मंथ्स होती है, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, तो 12 मंथ्स को डिवाइडेड करें मतलब 2 से, तो 6 मंथ्स आ जाती है, क्योंकि 6 + 6 इक्वल टू 12 जानते हैं आप। अब उस 6 को 3 से इंटू कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 डेज आते हैं, इसलिए 15 ईयर्स 3 मंथ्स 18 डेज, ओके, क्लियर। अब अब क्या होता है कि 32 तक, 0 से 32 तक अल्पायु होती है, तो 32 के बाद 33 से होता है मीडियम लॉन्गिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सपोज़, तो ये जो नेटिव का जो 15 ईयर्स, अगर देखा जाए कि नेटिव का सपोज़ नेटिव का मीडियम एज निकले है, मतलब इसका जो मैंने जो पहले वीडियो दिखाई थी कि आप जान पाएंगे कि आपका कम आयु है या मीडियम है या ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है, तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए कि आपका मीडियम आयु निकले है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कैलकुलेशन करके जितने भी आएंगे इक्वली, जितनी भी आएंगे, उसके साथ जो 33 से मीडियम आयु जो स्टार्ट होती है, मीडियम आयु की मतलब नंबर्स स्टार्ट होती है 33 से, तो 33 प्लस 15 ईयर्स 3 मंथ्स 18 डेज को ऐड करेंगे, तो निकलेंगे 48, एक मिनट, हाँ, तो इक्वल लिखेंगे 48 ईयर्स 3 मंथ्स 18 डेज, ठीक है, देखा। और सेम प्रोसेस लॉन्गिविटी भी से, अगर ज़्यादा दीर्घायु हो गई नेटिव की, सपोज नेटिव का दीर्घायु निकला है, पहले जो वीडियो दिखाई थी उसी के हिसाब से दीर्घायु निकले हैं, तो जितना यहाँ पे कैलकुलेशन में आए हैं 15 ईयर्स 3 मंथ्स 18 डेज, तो इसको साथ यहाँ पे 65 से दीर्घायु का एज मतलब स्टार्ट होती है, तो 65 प्लस 15 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 18 डेज, तो इक्वल करके कितना निकले 80 ईयर्स 3 मंथ्स 18 डेज, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं जो
कैलकुलेशन मतलब कितने एज तक नेटिव का आयु रहेगा, कितनी एज तक वो जी पाएंगे, ऐसे हिसाब से निकलते हैं। और एक मेथड है, और एक वो चीज़ वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर वो मेथड आपको जानना है तो आपको मुझसे ट्यूशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आसान, तो आप घर पे बैठ के तो आप आपका खुद का ही आयु निकाल सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है जी। कितना आयु आप लोगों का है, तो आप घर के बैठ में ऐसी ये फार्मूला है, ये फार्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यहाँ पे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं तो फेसबुक में कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेंजर में वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, और वहाँ पे मैं आपके एस्ट्रोलॉजी का कोर्स के बारे में बता दूँगी, और कितने फ़ीस है वो भी बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि पेड सर्विस है, ये फ्री नहीं है। ओके, थैंक यू।